किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। हमारे पास जो अगर प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर उठाएंगे तो उसमें बहुत सी नेमिंग रिएक्शन है। जैसे कि मैं कुछ रिएक्शनों का जिक्र करूंगा, जैसे जो बोर्ड एग्जाम में आती जो आती है विगत वर्षों से भी आती है। तो आपका रीमर टीमर अभिक्रिया हो गया, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गया, बुर्ज रिएक्शन हो गई, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन हो गई, गटरमन कोच रिएक्शन हो गया, आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, है ना, आपका पिक्रिक एसिड हो गया, आपका टीएनपी हो गया, आपका जो है क्या कहते हैं उसका नाम, कोल्बे अभिक्रिया हो गई, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया हो गई, गटरमन कोच अभिक्रिया हो गई, पर्किन रिएक्शन हो गई। ये जितने भी आपके रिएक्शन को नेमिंग रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेमिंग रिएक्शन। और जो नेमिंग रिएक्शन है, इन नेमिंग रिएक्शनों में कम से कम आपका एक एक दो नंबर में प्रत्येक रिएक्शन बनेगा बोर्ड में। जैसे कि उसमें क्या होता है, फिर या तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ जाएगा, आधा आप प्रोडक्ट वाला पोर्शन दे देगा या नहीं, फिर रेक्टेंगल दे देगा, बोलेगा प्रोडक्ट क्या बनता है, इस प्रकार से बताएगा। इस चीज के लिए हम थोड़ा सा देखेंगे जो नेमिंग रिएक्शन है वो क्या है और इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए किस प्रकार से। बोर्ड एग्जाम यानी कि आपका जो है 2024 के लिए फोकस करेंगे, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप थोड़ा सा पहले देखेंगे, कोई भी रिएक्शन जब होती है, रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। आप जब कोई भी अभिक्रिया होती है, इसमें दो चीजें होती है मुख्यतः। क्या होती है? दो चीजें। एक होता आपका रिएक्टेंट्स, क्या होता है? रिएक्टेंट्स, और इधर बनता आपका प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और इसे बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा क्या होता है इसमें जब हम कोई अभिक्रिया करते हैं, जैसे आपको मैं रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताऊं, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे मुख्यतः आपकी 3-5 प्रकार की होती रिएक्शन है। मुख्य 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। पहला होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन RXN शॉर्ट में लिखते रिएक्शन। तीसरा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन RXN। तीसरा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो पांचवा होता है आपको होता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन RXN। अब ये जो 5 प्रकार की अभिक्रिया होती है, इसको थोड़ा सा समझेंगे हम किस प्रकार से देखेंगे। बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसको लिखाने जरूरत नहीं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक या यौगिक मिलकर के एक सिंगल उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट, वो कहलाएगा आपका कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराई। एक तो मैग्नीशियम का कराया, एक आपका ऑक्सीजन का कराया। ये बन गया आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें देखो एक मैग्नीशियम एटम और एक आपका ऑक्सीजन एटम, दोनों मिलकर के अब ऐसा नहीं बनेंगे MgO। एक तो ये है। दूसरा अगर बैलेंसिंग की अगर बात करें तो O2 की कराएंगे। किसकी कराई? O2 की। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2MgO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2MgO। तो बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग रिएक्शन की बात है। ये एग्जांपल हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया का। दूसरी बात करते हैं आपका वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन, जिसमें कोई एक सिंगल उत्पाद 2 भागों में टूट जाता है। फॉर एग्जांपल कैसे होगा देखेंगे। एग्जांपल के तौर पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, गिब्स। इसकी अभिक्रिया करेंगे या हीट करेंगे, जो भी करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका CaO+CO2। एक बन जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, एक बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रकार से आपका उड़ जाएगा गैस के रूप में। तो देखो एक सिंगल उत्पाद था कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूट गया 2 भागों में। तो ये वियोजन मतलब विघटित होना, एक उत्पाद का 2 भागों में टूटना, वो कहलाता है आपका वियोजन अभिक्रिया। जब अभिक्रिया एक ही उत्पाद आपका 2 भागों में टूटेगा तो वियोजन अभिक्रिया। अगर आपका 2 अलग अलग जो है एटम या अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग मॉलिक्यूल
जो है मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया। तीसरा आपका जो एग्जांपल है ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा वाला क्या आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम आयनिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक रिएक्शन, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ आयन। इतना डीपली जाओ फ्रॉड होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इसमें भी क्या हो जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में टोटली आपके क्या हो जाते हैं, जो आयन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इधर का यहाँ जुड़ता है, वहां का वहां जुड़ता है। समझ गए बात को? पांचों आपका जो रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये आपके पास बोर्ड में नहीं है इसलिए इसको ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, समय लग जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन, आप रेडॉक्स अगर हम 20 से तोड़ेंगे तो रेड और रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ये इस प्रकार से टूटता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अब इस प्रकार दो भागों में, यहां से रेड से मतलब रिडक्शन से मतलब है रिडक्शन, और ऑक मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन और इसे बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जहां पे ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में बोलेंगे इसको अपोपचय अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? अपोपचय अभिक्रिया, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन एक साथ हो वो आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। और अगर अलग अलग टूटे तो रिडक्शन, अपचयन और उपचयन में टूटेगा। तो रिडक्शन अगर टूटे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इतनी सी बात करेंगे, बाकी इसमें ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि आपके काम का नहीं है, ये आपके पास आना नहीं है। दूसरा क्या था, मैंने कहा आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा इसमें एक चीज और है, रिएक्शन में क्या होता है, एक इसमें आपका जैसे मैंने बनाया H2O पानी बनाने प्लस ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल नहीं है, ये एटम है। मॉलिक्यूल कब होगा? जब O2 लिखूंगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, अणु बनेगा। अभी क्या ये एटम, एक परमाणु है ऑक्सीजन का। अब इस प्रकार से इसमें क्या हो जाता है, ये करता है रिजेंट का काम। किसका काम करता है? रिजेंट। और ये करता है रिएक्टेंट्स काम। किसका करता है? रिएक्टेंट्स। रिजेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकर्मक। इसे हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकर्मक और अभिकारक। गिब्स के बाद क्या होगा, अब बनेगा आपका प्रोडक्ट। क्या बनेगा? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पाद। इस प्रकार से जब अभिकर्मक प्लस अभिकारक मिलता है तब जाके आपको उत्पाद बनता है। इतना समझ गए? तो अब इधर वाला जो पार्ट्स होती है, इधर वाला पार्ट, इस पूरे वाले पार्ट को हम एक ही चीज नाम देते हैं रिएक्टेंट्स। क्या नाम देते हैं? रिएक्टेंट्स। पूरे को जो इधर मतलब गिब्स से पहले का जो कंपाउंड है आपका पूरे, उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। गिब्स के बाद का जो है वो आपका प्रोडक्टेंट्स, इसको प्रोडक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्टेंट्स। अब ऐसे भी बोलेंगे रिजेंट्स प्लस रिएक्टेंट्स। इतना समझ में आ गया, ये बेसिक चीजें थी। अब हम मुख्य टॉपिक पे आ जाओ, हमारा टॉपिक आज का है उस पे आते हैं नेमिंग रिएक्शन में। तो नेमिंग रिएक्शन में देखेंगे थोड़ा सा पहले। अब नेमिंग रिएक्शन जो उसमें सारा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का खेल है, कार्बनिक यौगिकों का क्या है? खेल है। इसमें हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनकी बहुत ही मुख्यतापूर्ण भूमिका होती है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन आपके तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? तीन। देखो मेन है इसमें हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होता है ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शॉर्ट लिख रहा हूं। एक होता है आपका अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तीसरा होता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। समझ गए? ये भी हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड को हिंदी बोलते हैं संतृप्त, हाइड्रोकार्बन। इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आ जाता सब। अगला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
या इसको बोलते हैं वलय या रिंग वाला हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो हकल रूल का पालन करता है। एरोमेटिक मतलब हकल रूल है, आपके 11th में आपका हकल रूल है। हकल रूल यानी कि 2 पाई एन वाला है वो हकल रूल, उसको चर्चा करेंगे बाद में। जो हकल का नियम का पालन करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जो हकल का रूल का पालन नहीं करते वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। तो हकल का रूल क्या कहता है, जैसे आपका जो है पाई इलेक्ट्रॉन इसमें मुख्यतः होता है, पाई यानी कि 2 है, या आपका जो है 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस प्रकार से 14 है, तो वो आपके कौन से कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। अगर 11 है, 9 है, 7 है, तो आपको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। इतना समझ में आ गया। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, हम दिखाने जरूरत नहीं। सैचुरेटेड मतलब यानी कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एकल आबंध या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड की कोई बात न हो। फॉर एग्जांपल मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नन और टेन। इसका हम ओपन चेन बनाते हैं, खुली श्रृंखला बनाते हैं, ये सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। समझ गए बात को। अब जिसका सामान्य सूत्र होता है एल्केन का होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। दूसरा एल्केन का किसका सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र आता है 10th में, पिछली बार पूछा गया था 1 नंबर में कि एल्केन का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, तो क्या हो जाएगा CnH2n प्लस 2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n माइनस 2 और एल्काइन का CnH2n, सिर्फ इतना। समझ के बात को। अब एल्केन क्या है आपका, C2H6 एल्केन है, C2H4 एल्कीन है और C2H2 एल्काइन है, ठीक है। एथेन, एथीन और एथाइन, एथेन, एथीन और एथाइन है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो समझ में आ गया। ये आ गया आपका सैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, इसमें 2 आपका सिंगल बॉन्ड भी आएगा और डबल बॉन्ड भी आएगा। तो परिभाषा क्या बनेगी, वह